नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल। स्वागत है आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, अगर आप बिल्डिंग प्लानिंग एंड एस्टिमेशन का काम कर रहे हैं उसमें आप कितना रेट ले सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोगों का कंट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो इस लाइन में घुस चुके हैं, जिनको अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है या फिर सिविल इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं या फिर जॉब क्विट करके कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उनमें से मैक्सिमम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइन में घुस रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग खुद का पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट को इतना ज़्यादा खराब कर रहे हैं, जिससे एक सिविल इंजीनियर को आगे जाके कोई वैल्यू मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप एक सिविल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट है। तो अगर एक सिविल इंजीनियर का मिनिमम अर्निंग नहीं होगा उनका काम से, तो कैसे वो स्टार्टअप आगे जाके ग्रो करेगा। तो इसी विषय के ऊपर बहुत सारा लोग मुझे कमेंट किए थे, सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोग का कंट्री में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इसको लेके, इसके ऊपर आप कुछ बोलिए। तो मैं भी गौर कर रहा हूँ कुछ दिनों से, मैं इस फील्ड में बहुत दिनों से हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ गौर कर रहा हूँ, आप में से जो भी बिल्डिंग प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कर रहे हैं वो मार्केट को कैप्चर करने के लिए या फिर फ्रेशर आए हुए हैं, उन लोग कंपटीशन पे टिक नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप लोग कितना कम रेट ले रहे हैं, जिससे आपका अर्निंग बहुत ज़्यादा घट रहा है। ऐसे भी बहुत सारा लोगों मुझे नज़र में आया, मैं वेस्ट बंगाल में भी देखा हूँ, एलवीएस होके 100-200 रुपया में प्लान बना के दे रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर आप 100-200 में एक प्लान बना के देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, और अगर आपके पास प्लान आएगा भी, कोई भी आपको वैल्यू देगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको क्लाइंट से बहुत ज़्यादा पैसा मांगना है, लेकिन एक मिनिमम रेट हम लोगों को फिक्स करना चाहिए। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एक यूनियन बनाना चाहते हैं, और आज से हम लोग एक कमिटमेंट करेंगे, हम लोग इस लाइन को ख़राब नहीं करेंगे। क्योंकि एक सिविल इंजीनियर का या फिर आर्किटेक्ट का एक पैसिव इनकम या फिर फुल टाइम इनकम बिल्डिंग प्लानिंग एंड एस्टिमेशन बनाना होता है। बहुत सारा लोग इसके ऊपर डिपेंड करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, जिनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है या फिर जॉब में बहुत ज़्यादा कम सैलरी मिल रहे हैं, वो पार्ट टाइम में काम करके खुद का रोजी रोटी बना रहा है। लेकिन अगर आप एक सिविल इंजीनियर का वैल्यू इस तरह से काम करके इतना गिरा देंगे, तो कोई भी आगे जाके आपसे काम नहीं करेगा, वैल्यू नहीं देगा, और आप स्टार्टअप में ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ आज रोकना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक स्टैंडर्ड रेट चार्ट बताऊंगा, जिसको मेंटेन करके हम लोगों को काम करना चाहिए। एक बिल्डिंग प्लानिंग एस्टिमेशन में एरिया वाइज कितना चार्ज लिया जा सकता है, किस तरह से क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना है और उनसे किस तरह से पैसा लिया जा सकता है, ये सब कुछ इस डिटेल में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। और उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, इनमें से बहुत सारा लोग पूछते हैं, सर विदाउट एक्सपीरियंस क्या इसमें आ सकते हैं। ये सब विदाउट एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो कैड वगैरह या फिर बिल्डिंग प्लानिंग में भी नॉलेज रखना पड़ता है सिविल का, अदरवाइज आप इसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कितना रेट फॉलो करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं मेरा खुद का पर्सनल बात करूंगा दोस्तों, मैं कभी भी कम रेट पे काम नहीं करता हूं, चाहे मेरे पास काम आए ना आए, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड रेट मेंटेन करता हूं और उस रेट को ही मैं मेंटेन करके चलता हूं। आप लोगों का दुआ से भगवान का कृपा से मेरे पास बहुत सारा काम है जो मैं खुद अकेला संभाल नहीं पाता हूँ, मुझे दूसरों को भी काम देना पड़ता है। और एक चीज़ आप गौर करेंगे, जो 100-200 में या फिर 500 में काम बना के दे रहे हैं, प्लान बना के दे रहे हैं, एस्टिमेट बना के दे रहे हैं, उनका काम में कभी भी एक इंजीनियर जो अच्छा रेट ले रहा है उनका बराबर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अच्छा काम देने के लिए आपको लेबर देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कभी भी इतना कम रेट नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं मैं कम रेट में काम करके मार्केट को कैप्चर कर लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं है। क्योंकि आप 100-200 में काम करके जो काम देंगे वो उतना बढ़िया कभी नहीं होगा जो एक अच्छा रेट लेके काम क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं। मैं खुद ये चीज़ गौर किया हूँ, ठीक है। अगर ऐसा भी बहुत जगह पे हैं जो इंजीनियर फ्रेशर है, शायद एस्टिमेट उनको नहीं बनाना आता है, ठीक है, वो क्लाइंट को बोलते हैं मैं आपको प्लान बना के दूंगा लेकिन एस्टिमेट बना के नहीं दे पाऊंगा। तो आप सोचिए, कोई भी क्लाइंट ऐसा सोचेगा तो ये इंजीनियर अच्छा नहीं है, सिर्फ प्लान बना सकता है, एस्टिमेट नहीं बना सकता है। तो अगर आप नॉलेजेबल एक आदमी हो, आप मेहनत करते हो एक प्लान के पीछे, तो आप ज़रूर अच्छा रेट लेंगे। तो ये चीज़ आपको
जरूर ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज हम लोगों का मार्केट इतना गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा, आगे जाके कोई सिविल इंजीनियर को वैल्यू नहीं देगा, आर्किटेक्ट को वैल्यू नहीं देगा। और अगर आप इसमें चाहते हैं घर बैठे कुछ अर्निंग करना या फिर खुद का स्टार्टअप करना इसके ऊपर डिपेंड करके, तो कभी भी ये आगे जाके ग्रो नहीं करेगा। और ये बीमारी इतना फैलेगा इस देश में, इस सेक्टर, ये जो इंजीनियरिंग सेक्टर, सिविल सेक्टर पूरा बर्बाद हो सकता है। तो प्लीज़ इसको जरूर मेंटेन करके रखिएगा। ये हम लोगों का जिम्मेदारी है, ये आप लोगों का जिम्मेदारी है। तो अभी बात करते हैं कितना रेट हम लोगों को लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो एरिया होता है, कुछ जगह होता है म्यूनिसिपैलिटी एरिया और कुछ होता है रूरल या फिर पंचायत एरिया। पंचायत एरिया और म्यूनिसिपैलिटी एरिया, जिसको हम लोग नगर पालिका भी कहते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। पंचायत एरिया में कोई भी घर बनाता है तो उतना परमिशन का जरूरत नहीं होता है। म्यूनिसिपैलिटी एरिया में अगर आप कोई भी घर बनाना चाहते हैं तो आपको म्यूनिसिपैलिटी से जरूर परमिशन लेना होगा, ठीक है। और रेट चार्ट बताने से पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ। ये जो भूल है सबसे ज़्यादा कर रहे हैं फ्रेशर लोग और कुछ सीनियर पर्सन ये कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, अगर आप इतना कम पैसा में करेंगे काम, तो आगे जाके आपको कोई वैल्यू नहीं देगा और जो पैसा आपको आएगा उससे आपका घर नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो प्लानिंग बिजनेस है हर हमेशा नहीं रहता है, एक सीजनल टाइप का बिजनेस है। खास करके ठंडा के मौसम में ज़्यादा काम आते हैं और जब बरसात का टाइम आता है उसमें हम लोग को उतना काम नहीं रहता है। तो इतना कम रेट में अगर आप काम करेंगे तो आपका करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रेट चार्ट की। देखिए दोस्तों, अगर आप पंचायत एरिया में बिलोंग करते हैं तो आप एक प्लान एस्टीमेट में कम से कम, अगर स्क्वायर फीट में मैं बात करूंगा और एक लमसम रेट भी मैं बात करूंगा, स्क्वायर फीट में आपको प्लान एस्टीमेट में कम से कम 4 से 5 रुपया पर स्क्वायर फीट लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर फीट में बहुत ज़्यादा कम आ रहा है पैसा, ठीक है, मान लीजिए वो जगह बहुत ही छोटा जगह है, तो उसमें आप स्क्वायर फीट में मत जाइए, तब आप लमसम रेट बता दीजिए। जैसे कि आप ऐसा ध्यान रखिए, अगर आपको बिल्डिंग सैंक्शन भी प्लान पास कराना है, फिर एक शीट बनाना है, जो हम लोग को शीट होता है पंचायत में या फिर म्यूनिसिपैलिटी में देने के लिए, ऐसा शीट आप बना रहे हैं, तो आपको कम से कम 3 to 4,000 लेना है। कम से कम 3,000 तो जरूर लीजिए अगर पंचायत एरिया में आप काम कर रहे तो। अभी मान लीजिए आप ये म्यूनिसिपैलिटी में चले गए, वहाँ पर बहुत सारा वहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल में काम होता है, बहुत कुछ आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है, थोड़ा टफ होता है। तो आप वहाँ पर कम से कम रेट 5 to 6 रुपया पर स्क्वायर फीट रखिए। और चाहे तो आप लमसम रेट 5 to 6,000 या फिर 7,000 इस तरह से आप मांग सकते हैं। और मान लीजिए अब ये 2 स्टोरीड बिल्डिंग हो गया, अभी जितना फ्लोर है, मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर में 1,000 स्क्वायर फीट है, तो अगर 5 रुपया स्क्वायर फीट में आप लेते हैं तो 5,000 हो गया। अभी मान लीजिए 2 स्टोरीड बिल्डिंग है, तो क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर में 1,000, फर्स्ट फ्लोर में 1,000, तो दोनों मिला के 2,000 स्क्वायर फीट हो गया। अभी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 आता है, ठीक है। इस तरह से आपको रेट लेना है। और चाहे तो आप आप अपना पैड बना सकते हैं, कंपनी का नाम देके पैड बना सकते हैं। वहाँ पर आप क्या क्या काम करेंगे, कितना एडवांस ले रहे हैं और कितना ड्यू हो रहा है, क्लाइंट के नाम के साथ आप वो लिख दीजिए। साथ में आप सिग्नेचर कीजिए, क्लाइंट का भी सिग्नेचर ले लीजिए। ऐसा भारवाली आप काम मत कीजिए, क्योंकि भारवाली काम करने से आपका प्रोफेशनल जो तरीका है वो नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है। यदि आप 3D का भी काम कर रहे हैं, इंटीरियर के काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको अलग से रेट इंक्लूड करना है, इसके अंदर नहीं लाना है उनको। जैसे कि एक्सटीरियर का काम किए तो आप लमसम रेट बता सकते हैं, 7,000 8,000 ऐसा बता सकते हैं। या फिर आप इंटीरियर का काम कर रहे हैं, इंटीरियर का भी तो अच्छा खासा रेट चल रहा है, आप 5 रुपया 7 रुपया 10 रुपया इस तरह से आप रेट ले सकते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा आपको हर जगह पे अच्छा रेट मांगना है, क्योंकि हर कोई दे नहीं पाएगा। आपको क्लाइंट को थोड़ा सा समझ के भी रेट लेना है। जैसे कि मान लीजिए फिनेंशियली वीक कोई पर्सन आया, कोई क्लाइंट आया आपके पास प्लान लेने के लिए, उनको लोन लेना है, अगर आपको उनको 10,000 बता दिए या फिर ज़्यादा बता दिए तो वो कभी भी दे नहीं पाएगा। तो आप एक उस तरह से आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना है। फिर ऐसा नहीं है आपको 500 में प्लान बना के देना है, अब कम से कम 3,000 तो रखिए ही रखिए, ठीक है। तो इस तरह से समझ करके आपको काम करना है। अभी एस्टीमेट का बात आता है, आप एस्टीमेट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं या फिर आप अलग से उसका रेट मांग सकते हैं।
जैसे कि आप 1 स्टोरी बिल्डिंग के लिए प्लान एस्टिमेट में लमसम में आप 6,000 मांग सकते हैं या फिर 5,000 भी मांग सकते हैं। अगर पंचायत एरिया का मैं बात करूँ तो ये म्यूनिसिपैलिटी एरिया हो गया तो आपको एक्स्ट्रा 1 to 2,000 एक्स्ट्रा मांग लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कीजिए। और मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर फीट में आप अगर काम कर रहे हैं प्लान एस्टिमेट, ठीक है, तो आप 6 रुपया पर स्क्वायर फीट तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा मत जाइए। अगर आप स्ट्रक्चरल का काम कर रहे हैं तो आप 10 रुपया 15 रुपया स्क्वायर फीट में जा सकते हैं। ठीक है, और सब एक साथ में आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें प्लान है, एस्टिमेट है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है और साथ में स्ट्रक्चरल भी है, तो आप टोटल जो प्रोजेक्ट का बजट है उसमें एक परसेंटेज मांग सकते हैं। मान लीजिए 30 लाख का एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपको डिज़ाइन के लिए 1% आप मांग सकते हैं या फिर 1 to 2% मांग सकते हैं, उससे ज़्यादा मत मांगिए। और अगर आप चाहते हैं नहीं वैसा हमको नहीं लेना है तो आप कुल मिला के 20 रुपया पर स्क्वायर फीट ऐसा मांग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कीजिए दोस्तों, इतना कम पैसा में आप काम मत कीजिए। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में रेट चार्ट के बारे में पढ़ना है तो मैं एक लिंक दे दूंगा पैट्रन ग्रुप का, जहाँ पर मैं रेट चार्ट के ऊपर एक फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया हूं। आप उस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं फ्री में, और उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसा ध्यान रखिए दोस्तों। आपको मोटा मोटी मैं एक बात बता देता हूं, अगर आपको प्लान एस्टिमेट करना है तो आपको 4,000 कम से कम लेना है, उससे कम मत लीजिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत सारा जगह पे पंचायत में या फिर म्यूनिसिपैलिटी में कुछ पैसा लगता है प्लान को सैंक्शन कराने में, वहाँ पर क्लाइंट को आप बता दीजिए उसमें जितना पैसा लगेगा वो उनको प्रोवाइड करना है। आपको जो पैसा दे रहे हैं उनसे आप नहीं देंगे, आप ऐसा बता दीजिए। और जो 4,000 या फिर 5,000 आप ले रहे हैं ये आपका चार्ज है खुद का। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसा लग रहा है पंचायत में या फिर म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका में, वो चार्ज उनको देना है, ऐसा बता दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख के अगर आप काम करेंगे हम लोगों का मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। हर एक सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट को इस वीडियो शेयर कीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगला एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।